देखो उम्मे सलमा, जिब्रील ने वहाँ की मिट्टी भी मुझे ला कर दी। ये मेरे हाथ में करबला की मिट्टी है जो जिब्रील ने, ये मेरे हाथ में। जिब्रील ने मुझसे कहा ये मिट्टी जब सुर्ख हो जाएगी उसी दिन हुसैन ज़िबा हो जाएंगे। उम्मे सलमा, मैं नहीं हूँगा जब ये शहीद होंगे, मैं नहीं हूँगा, लेकिन उम्मे सलमा तुम ज़िंदा रहोगी उस वक्त तक और ये वाक़या देखोगी। लो ये खाक करबला, मेरी अमानत अपने पास रख लो और देखती रहना। जब ये सुर्ख हो जाए, लहू बन जाए, समझ जाना मेरा हुसैन ज़िबा कर दिया गया। उम्मे सलमा कहती हैं मैंने वो खाक बहुत हिफाजत से एक शीशे में रखी और अपने घर के एक ताक पर रखकर मैंने उस पर एक पर्दा सा डाल दिया और वाक़यात पर वाक़यात गुज़रते गए। मैंने अपनी आँख से देखा कि रसूलुल्लाह की वफ़ात हो गई। ऐसा गिरिया मदीने में हुआ, ऐसा गिरिया हुआ कि फिर ऐसा गिरिया अगर मैंने देखा तो उस दिन देखा जिस दिन फ़ातिमा बिन्ते मोहम्मद का जनाज़ा उठ रहा था, या फिर ऐसा गिरिया मैंने उस दिन देखा जब कूफे से अली की शहादत की खबर आई, या फिर उसके बाद ऐसा गिरिया मैंने जब देखा जब हसन मुश्तबा का जनाज़ा घर से निकला, या फिर ऐसा गिरिया मैंने उस दिन देखा जब हुसैन मदीना छोड़ रहे थे 28 रजब को। तो मैं कहती थी हुसैन ये घर के चारों तरफ से रोने की सदाएं कैसी आ रही हैं, कैसी गिरिया की सदाएं हैं। ये ऐसा गिरिया तो उस दिन हुआ था जब तुम्हारे नाना की कब्र बनी थी, जब तुम्हारे नाना का विसाल हुआ था। का ये अजिन्ना रो रहे हैं, ये फरिश्ते रो रहे हैं, ये उनके रोने की आवाज़ें हैं जो नाना की वफ़ात पर भी रोए थे। नानी कहती हैं उम्मे सलमा कि रसूलुल्लाह की वफ़ात के बाद फिर सैयदा बीवी भी दुनिया से रुखसत हो गई। 11 हिजरी, फिर 30 हिजरी में ख़बर आई कूफे से कि अली मेहराब मस्जिद में शहीद हो गए। अल्लाह, अली की शहादत की खबर। 40 हिजरी में अली शहीद हो गए। 10 साल के बाद 40 हिजरी के बाद 50 हिजरी में इमाम हसन की भी शहादत, और उसके 10 साल के बाद हुसैन मदीने से रुखसत हो रहे थे। सन 61 हिजरी में हुसैन भी शहीद हुए। उम्मे सलमा कहती हैं जब ये सारे वाक़यात गुज़रे और गम पर गम पड़े और हुसैन 28 रजब 60 हिजरी को मदीने से रुखसत हुए, तो उसके बाद जब हुसैन चले गए तो मेरी आदत सी हो गई थी कि मैं ज़ुहरैन की नमाज़ पढ़कर उस खाके करबला को जाकर देख लेती थी। मेरा हुसैन सफ़र में है, नवासे रसूल सफ़र में है। कहती हुसैन को गए हुए रजब तो तमाम था ही, शाबान गुज़रा, रमज़ान गुज़रा, शव्वाल और ज़िक़ात और फिर ज़िलहज भी गुज़र गया। मुहर्रम का चाँद नमूदार हुआ तो मुझे चाँद देखकर एक उदासी सी घर पे लगी। यूं ही घर खाली पड़ा था, सब तो चले गए थे। सैयदा की सारी औलाद, अली की सारी औलाद सब चले गए थे हुसैन के साथ। मदीना तो वीरान लगता ही था, लेकिन 7 मुहर्रम से जब पानी पीती थी तो गले में पानी अटकने लगता था।
पानी और खाना अच्छा नहीं लगता था। यहाँ तक कि 9 मुहर्रम आ गई, रात को मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब अजीब था, हौलनाक, एक वीराना, और उसमें लहू ही लहू नज़र आ रहा था। परेशानी बढ़ती जाती थी। कभी मैं शोरा का चेहरा देखती, कभी मादर अब्बास उम्मुल बनीन को देखती। यहाँ तक के 10 मुहर्रम नमूदार हो, ऐसा लगता था फ़ज़ा में खाक उड़ रही, गिरिया की सदा आती थी। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं मुसल्ले पर लेट गई। परेशानी तो थी ही, थकन तो थी ही, ज़रा सी आँख लग गई। आँख लग गई, असर का हंगाम आ गया। मैंने ख्वाब में देखा कि रसूल अल्लाह मेरे सामने खड़े हुए। इसी तरह का ख्वाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने भी देखा है, वो भी किताबों में मौजूद है और सब ने लिखा है। और हज़रत उम्मे सलमा का ये वाक़या सारे मुहद्दिसीन ने, मुअर्रिखीन ने लिखा है कि देखा रसूल अल्लाह के सर पे खाक पड़ी हुई है। रसूलुल्लाह के हाथ में 2 शीशे हैं जिसमें ताज़ा लहू जोश मार रहा है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये आपकी कैसी हालत है? सर पे खाक है, चेहरे पे लहू है, ये हाथ में क्या है? कहा उम्मे सलमा, मेरा हुसैन मार डाला गया, मेरा हुसैन मार डाला गया। बस एकदम जब मेरी आँख खुली तो मैं तेज़ कदमों से उस ताक की तरफ गई जहाँ मैंने खाके करबला रखा। अब जो मैंने देखा तो शीशे में अब खाक नहीं थी, ताज़ा लहू जोश मारा। मैं समझ गई मेरा हुसैन मार डाला गया। जैसे फ़ज़ा में कोई चीख चीख कर कह रहा है हुसैन मार डाले गए, रसूल का घर उजड़ गया, फातिमा का घर ताराज हो गया। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।